तो भाई क्लास हमारे को यहाँ पर अपना लारावेल के प्रोजेक्ट में हमारा एक टॉपिक रह गया था पीडीएफ वाला। ठीक है। सबसे पहले मैं काम ये कर लेता हूँ कि अपना जो प्रोजेक्ट है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, पीएचपी आर्टिसन करने के बाद उसको क्या करवा लेंगे, हम रन करवा लेंगे। ठीक है, पीएचपी आर्टिसन सर। ठीक है। अब हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रन हो जाएगा। रन होने के बाद मैं काम ये करता हूँ कि अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अपना जो भी प्रोजेक्ट होगा हम क्या करवा लेंगे, इसको ओपन करवा लेंगे। ठीक है। ओपन करवाने के बाद आपको ये बात मालूम है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं, लॉगिन पेज बना हुआ है। ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पर अपना जो भी यूजर होगा उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है। यार आवाज़ें नहीं करना बिल्कुल भी। अब लॉगिन करने के बाद आप लोग को याद होगा भाई, हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट टाइम अपना जो यूजर की हिस्ट्री थी, ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये हमारी एडमिशन की हिस्ट्री आ रही थी, जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे का डेटा आ रहा था, जहां क्या कहते हैं, जिस बंदे ने क्या करा हुआ होगा, लॉगिन करा हुआ होगा। ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने लॉगिन नहीं करा हुआ तो भाई उसकी यहाँ पर हिस्ट्री यहाँ पर शो नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को काम क्या करना है, काम ये करने के जब मैं अपने इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना भाई, हमारे पास इसका जितनी भी हिस्ट्री है ना भाई, वो क्या हो जाए हमारे पास पीडीएफ फॉर्म के अंदर डाउनलोड हो जाए। ठीक है। जिसका ये डाउनलोड वाला काम अगर कोई करना चाहे तो भाई अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर ले, अच्छा अच्छी बात है। ठीक है। किसी का कोई टिकट वगैरह डाउनलोड करने हो, ठीक है, आप लोग अपने टिकट का काम कर सकते हैं। अच्छा, अब करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अपने कार्ड के अंदर, और रिसोर्स के अंदर मैं आऊंगा। रिसोर्स में आने के बाद हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे व्यूज। व्यूज में आने के बाद यूजर, और यूजर में आने के बाद हमारे को क्या मिल जाता है, हमारा पेज मिल जाता है हिस्ट्री वाला। ठीक है। हिस्ट्री के अंदर देखिए भाई, यहाँ पर हमने क्या करा हुआ था, अपने टीडी के अंदर डायरेक्टली अपना क्लिक टू डाउनलोड करा हुआ था। ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आके अपना एक एंकर टैग ले लेना है। ठीक है। और एंकर टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, CLIC के क्लिक टू, DOWNLOAD, क्या कर दो भाई, जब इस पे क्लिक हो जाए तो भाई हमारे पास क्या हो जाए, ये जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको ये बात मालूम है, जब उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो भाई हमारे पास क्या जाने वाली है, रिक्वेस्ट जाने वाली है। ठीक है। तो रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपना जो भी राउट होगा, ठीक है, मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर आके अपना राउट को क्रिएट करवा लूंगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, मैं अपना एक राउट क्या करवा रहा हूँ, पीडीएफ का नाम से मैं बनाऊंगा। ठीक है। पीडीएफ। और हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या है, राउट नाम की एक क्लास है। क्लास के अंदर आप मुझे बताएं कि जो मेथड मेरे पास आएगा वो गेट का आएगा या फिर पोस्ट का आएगा। गेट का आएगा, क्योंकि भाई हमारे पास एंकर टेक के ऊपर क्लिक हो रहा है। ठीक है। गेट कर दें। गेट करने के बाद अब ये जो भी रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर जाएगी भाई, पहले आप एक काम ये कर लो कि यहाँ पर आगे जो है ना, अपना राउट सेव कर लो। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, DOWNLOAD, डाउनलोड पीडीएफ। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारे राउट का नाम हो जाएगा। अब इसके ऊपर जब रिक्वेस्ट आएगी, ये मुझे कहां पर लेके जाएगा, हमारे किसी ना किसी कंट्रोलर के पास लेके जाएगा। ठीक है। तो वो कंट्रोलर अभी तक यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है। तो अपना एक काम ये कर लेते हैं भाई, अपना पीडीएफ को जनरेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, PHP ARTISAN आर्टिसन में कोलन, क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर आकर, कंट्रोलर। और हमारे पास कंट्रोलर का नाम क्या हो जाएगा, पीडीएफ, और कंट्रोलर का सी हमारे पास क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, पीडीएफ कंट्रोलर। अब जैसे ही यहाँ पर आके मैंने एंटर करना है, एंटर करते के साथ यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा पीडीएफ का जो भी कंट्रोलर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ वो जो पीडीएफ हमारे पास डाउनलोड होगी, उस पीडीएफ का हमारे पास कोई ना कोई यूआई भी तो चाहिए, जहां से वो यूआई हम बनाएंगे। तो एक काम ये कर लेंगे, यहाँ पर आके जो है ना, अपना एक और फाइल को आप क्या कर लिएगा, क्रिएट कर लिएगा। मैं क्या बोल दूंगा, PHP आर्टिसन में कोलन, क्या हो जाएगी, हमारे पास एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। व्यू क्रिएट कहां पर करूंगा मैं, यूजर डॉट, और वहां पर हमारे पास क्या होगी, एक फाइल बनेगी पीडीएफ नाम से। ठीक है। पीडीएफ हिस्ट्री नाम से बनाना, आप जिस नाम से बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है। मैंने बस करना क्या है, यहाँ पर आकर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी एक पीडीएफ वाली फाइल आती आ जाती है, जहां से हम क्या करेंगे, अपना पीडीएफ का जो भी डिजाइन होगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है। अब एक काम ये करते हैं भाई, हमारे पास जब हमारे राउट के ऊपर क्या आएगी, रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट आने के बाद भाई इसको मुझे लेकर कहाँ पर जाना है भाई, हमारे पास क्या है, एक पीडीएफ कंट्रोलर नाम की क्या बनी हुई है, क्लास मैंने क्या करके रखी हुई है, क्रिएट करके रखी हुई है। ठीक है। उसी क्लास को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और उस क्लास में अंदर जाऊं तो भाई वहां पर हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन बना हुआ होगा, किस नाम से, पीडीएफ नाम का। ठीक है। वो फंक्शन किस नाम से बना होगा भाई, हमारे पास पीडीएफ नाम से वो फंक्शन बना हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, कोलन का मसला है, बस क्लियर है हमारा। अब हम क्या करते हैं भाई, इसका कोई ना कोई नाम भी सजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, एक नेम प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका हम नाम क्या रखवा लेंगे, पीडीएफ। इसका हम क्या कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं। ठीक है। अब होगा क्या, हमारे पास जो हिस्ट्री वाला पेज आ रहा है और हमारा जो हाइपर रेफरेंस खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। यहां पर मैं आऊंगा, और यहां पर आने के बाद मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास वो जो राउट का मेथड होता है, आप क्या करो, उसको कॉल करो। और आपके जो राउट का नाम है वो क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, पीडीएफ रखा हुआ है। ठीक है। जैसे ही हमारे पास उस पर क्लिक होगा,
क्लिक होने के बाद जो रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पर जाएगी, और ये कहाँ पर लेके जाएगा मेरे को, मेरे पीडीएफ वाले कंट्रोलर के अंदर, पीडीएफ के फंक्शन के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम ये करें कि अपना जरा पीडीएफ वाला जो कंट्रोलर आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करा हुआ है, ठीक है, ये रहा, उसके अंदर आप आ जाओ। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना है, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ का पहले तो फंक्शन बनाना है भाई, ठीक है। फंक्शन क्या कर लो आप, क्रिएट कर लो, किस नाम से क्रिएट होगा हमारे पास, पीडीएफ नाम से होगा, ठीक है। और पीडीएफ का जो भी हमारे पास, अबे क्या कर रहा हूँ मैं, पे काम कर रहा हूँ मैं भी बैठा हुआ, ठीक है भाई। जहाँ क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ पर आएगी, इस जगह पर आएगी, ठीक है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं भाई, हमारे पास पीडीएफ को जनरेट करवाने के लिए हमारे पास जो है ना एक पैकेज होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस पैकेज का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई इतना लंबा लंबा काम नहीं है, याद हो आपको हो जाएगा। सबसे पहले तो आप एक काम भी करें कि यहाँ पर आ जाएं अपने ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों ने क्या सर्च कर लेना है, लारावेल पीडीएफ सर्च कर लिएगा, ठीक है। जैसे आप लारावेल पीडीएफ सर्च करेंगे तो भाई आपके पास यहाँ पर जो है ना कुछ साइट्स आ जाएंगी, आप लोगों ने यहाँ पर देखिएगा एक वेबसाइट आ रही है हमारे पास बेरी वेद के नाम से, ठीक है। इसका आप नाम देख लें भाई, नाम क्या है इस वेबसाइट का, बेरी वेद नाम है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वाले गिटहब को ओपन कर लेना है, ठीक है। जब ये आपके पास ओपन हो जाएगा, फिर आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। पीडीएफ को किस तरीके से जनरेट करवाना है, जो भी आपके पास काम होगा वो सब कुछ यहाँ पे क्या भरा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपके पास जो पैकेज का नाम है वो देखिए, हमारे पास नाम क्या आ रहा है, हमारे पास कंपोजर रिक्वायर बेरी विथ लारावेल माइनस डॉम पीडीएफ, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, अपना अब्दुल वहाब और अनस, बहुत आवाज आ रही है मेरे को, फजूल की होगी, आवाजें बंद कर लो अपनी, ठीक है। यहां से आपने क्या करना है, अपने इस वाली क्या कहते हैं, जो भी आपके पास ये पैकेज है, ठीक है, आप क्या करें, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाइएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट में आने के बाद आपका जो भी टर्मिनल आपके पास ओपन होगा, ठीक है, आप क्या करेंगे, वहां पर लाने के बाद उस वाली कमांड को पेस्ट कर देंगे। और आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आकर एंटर कर देना है, ठीक है। जो भी हमारे पास हमारा डॉम पीडीएफ की एक डिपेंडेंसी फॉर्म कहते हैं, ठीक है, ये हम क्या कर लेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर पहले डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद आगे क्या काम करना है, कैसे करना है, वो बताता हूँ मैं। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारा जो भी पैकेज था वो क्या हो चुका है, सक्सेसफुल यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद आप लोगों ने इसकी अगर चेकिंग करनी तो भाई एक काम ये करिएगा, जब भी आप लोग इस तरह का कोई पैकेज डाउनलोड करा करें ना भाई, तो जो भी पैकेज डाउनलोड होता है वो हमारे पास कॉन्फ़िग नाम की क्या होती है, एक फाइल होती है, ठीक है। उस फाइल के अंदर अगर आप चेक करें तो भाई यहाँ पर जो है ना मेरे पास क्या कहते हैं, एक फाइल बनी हुई आनी चाहिए थी डॉम पीडीएफ के नाम से, ठीक है। लेकिन वो फाइल यहाँ पर जो है ना अभी तक आई नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी के पास वो फाइल आ जाती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के पास नहीं आती तो कोई मसले की बात नहीं है, आपने क्या करनी पड़ेगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन अपने ब्राउजर के ऊपर आऊंगा। और ब्राउजर पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेगा तो भाई आपके पास बॉटम में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। जब आप इस वाली कमांड को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे ना, जब वहां पर चलाएंगे तो कॉन्फ़िग के फोल्डर में आपके पास देखिए ये वाली फाइल क्या हो जाएगी, जनरेट होकर आ जाएगी, ठीक है। ये तभी आएगी जब आप लोगों ने इस वाली कमांड को क्या करा होगा, वहां पर जाकर पेस्ट करा होगा, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ, अगेन अपने वीएस कोड में आता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास कमांड का नाम क्या था, हम लोगों ने कॉपी करा हुआ है इसको, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करेंगे, जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप यहाँ पर नोट करिएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, एक फाइल आ गई है डॉम पीडीएफ नाम से। ये फाइल हमारे पास पहले नहीं थी, ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आई है, ठीक है। बस यहाँ तक का यही काम था। अब आपने क्या करना है, इस वाली फाइल को खत्म कर देना है, ठीक है। और अब आप लोगों ने आगे काम करना है। देखिए भाई आपके पास जितना भी लाइन ऑफ कोड है आपके पास यहाँ पर देना लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने पीडीएफ जनरेट करवाना है ना भाई, तो आप क्या करो, ये वाला कोड क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को यहाँ से कंट्रोल सी से मैंने क्या करा, कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपनी वो जो फाइल के अंदर मैंने अपना कंट्रोलर बनाया हुआ था, उसी फंक्शन के अंदर आप आ जाएं और यहाँ पर लाके आप क्या कर देंगे उसको, अच्छा वो कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल वी से उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। वो क्या बोलते हैं भाई, आप जहां से ये क्या कहते हैं, क्लास आप जहां से इसको लेकर आ रहे हैं ना, उस क्लास का भाई मेरे को जो है ना पाथ नहीं मिल रहा है। तो आप एक काम ये करो, इसका जो भी पाथ है वो देखिएगा भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करें, इस वाले पाथ को यहाँ से आके कंट्रोल सी से कॉपी कर लें।
कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पर लाके उस वाले पाथ को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट कर देंगे तो जो भी आपके पास एरर होगा वो क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। अब वो ये बोलते हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर ये जो डेटा है ना भाई, ये डेटा मेरे को मिल नहीं रहा है। भाई लाजिम बात है, अभी मैंने कोई डेटा यहाँ पर लेकर ही नहीं आया, ठीक है। तो आप एक काम ये कर लें कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर अपना एक वेरिएबल बना रहे हैं किस नाम से, डेटा नाम का, और उस वेरिएबल को आप क्या करवा लेंगे, अपने इक्वल करवा लेंगे हमारे एक एसोसिएटिव एरे के। एसोसिएटिव एरे में क्या काम होता है, बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास क्या होता है, की होती है और उसकी क्या होती है, हमारे पास वैल्यूज होती है, ठीक है। अब सबसे पहले भाई यहाँ पर मुझे करना क्या है अपना, वालेकुम सलाम, ठीक है। यहाँ पर मुझे करना क्या है, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टाइटल आ जाएगा। यानी कि भाई हमारे पास जो भी पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ में हमारे पास टाइटल लिखा हुआ क्या आएगा, आपका जो भी टाइटल होगा भाई वो आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, STUDENT, स्टूडेंट, ADDMISSI, एडमिशन, HISTORY, हिस्ट्री, डेटा, ठीक है। मेरे पास जो टाइटल आएगा वो किस नाम से आएगा, हमारे पास स्टूडेंट, एडमिशन, हिस्ट्री, डेटा, ठीक है। आप जो रखवाना चाहो आपकी मर्जी, आप रखवा सकते हो, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर क्या करवा लूंगा, अपनी डेट भी जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। मतलब जिस टाइम हमारा पीडीएफ डाउनलोड होगा वो टाइम भी हमारे पास जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो भाई यहाँ पर देखिए हम क्या बात कर रहे थे, कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या करवा लिया, अपना एक एसोसिएटिव एरे के अंदर हमने क्या करवा लिया, अपना टाइटल लिखवा लिया है। अब टाइटल के बाद मैंने यहाँ पर क्या करवा लिया, अपनी एक और की बनाई है किस नाम से, डेट नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या निकालूंगा, हमारी जो भी डेट होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आकर शो हो जाएगी। अब रियल डेट निकालने के लिए भाई आपने करना क्या है, यहाँ पर आके जो है ना हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है डेट नाम का, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास ये डेट नाम का क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। आपने क्या करना है, इस वाले फंक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इस फंक्शन के अंदर वो आपसे जो है ना आपको क्या मांगता है, डेट का फॉर्मेट मांगता है, ठीक है। और डेट का जो भी फॉर्मेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, आपके पास स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहां पर आके जरा इस पे क्लिक कर दो, स्ट्रिंग बना दो इसको। अब जो फॉर्मेट है भाई वो आपके पास यहाँ पर देखिए किस हिसाब से आता है। सबसे पहले हमारे पास जो डेट आती है उसमें हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। अब उन नंबर में कुछ हमारे पास हमारे मंथ के नंबर होते हैं, कुछ हमारे डेज के नंबर होते हैं, कुछ हमारे ईयर के नंबर होते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो मुझे बताएं वो फॉर्मेट कौन सा होता है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, डे आता है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, डी, ठीक है। डी लगाने के बाद भाई हमारे पास अगली चीज क्या आती है वो बताइएगा जरा। हम्म, मंथ आता है, ठीक है। आप क्या बोल दो, एम बोल दो। उसके बाद क्या होता है हमारे पास आखिर में, ईयर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी लिखवा सकते हो। या फिर आप बोलो यार पहले मेरे पास क्या आ जाए, ईयर आ जाए, फिर मेरे पास मंथ आ जाए, फिर मेरे पास क्या आ जाए, डेट आ जाए। मतलब आप अपने फॉर्मेट को अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज करवा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, हमारी डेट आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा, हमारा मंथ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, हमारा ईयर आ जाएगा, ठीक है। और जिस डेट को आप डाउनलोड करोगे हमारे पास पीडीएफ भी क्या होगा, उसी डेट के अंदर जनरेट होकर आएगा, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कि भाई हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, जो पीडीएफ के अंदर डेटा हमारे पास रिसीव होने वाला है वो कहाँ से आएगा, हमारे किसी ना किसी वेरिएबल से आएगा। और वो वेरिएबल कहाँ से लेकर आएगा, हमारे किसी ना किसी मॉडल के अंदर से लेकर आएगा, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम अपना हिस्ट्री वाला कंट्रोलर बनाया था, और हिस्ट्री वाले कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने ये वाली काम करी करके रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने पीडीएफ वाली जगह पर आ जाऊंगा, यहाँ पर लाके हमने क्या कर देना, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना, ठीक है। बस आपने क्या करना है, इसका नाम चेंज कर देगा। हम यहाँ पर नाम क्या दे देंगे इसको, HISTORY, ठीक है। यानी कि ये क्या है, हमारी हिस्ट्री आ रही है। एडमिशन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर आने की वजह क्या है, इसका जो भी मॉडल का नाम है वो आपने अभी तक वहां पर क्या है, टॉप पे ऐड नहीं करा हुआ। तो आपके पास ये जो एडमिशन का मॉडल था, आपने क्या करना है, इसको भी यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपके पास जो भी आपकी पीडीएफ वाली कंट्रोल की क्लास होगी, आप क्या कर लेंगे, वहां पर जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एरर किस चीज का आ रहा है, हमारे ऑथ की क्लास का आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर आपकी जो ऑथ की क्लास है आप क्या करो, उसको भी यहाँ से कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहां पर लाकर उसको इस तरीके से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब आपके पास यहां पर देखिएगा इस वाली क्यूरी में आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहां पर आ जाए अपने एसोसिएटिव एरे के अंदर, और यहां पर आकर अब मुझे बताएं कि भाई मेरे को यहां पर क्या चाहिए होगी, हमारी हिस्ट्री चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, HISTORY। हिस्ट्री के अंदर हमारी जो भी हिस्ट्री आ रही है वो कहां से आ रही है, हमारे पास डॉलर हिस्ट्री नाम के वेरिएबल से आ रही है, ठीक है। बस ये क्या हो गया, हमारे पास हमारा कंप्लीट डेटा हो गया। अब इसको जरा समझिएगा करेगा क्या, ये क्या करेगा, आपके पास क्या करेगा, आपकी जो भी हिस्ट्री होगी वो आपके पास क्या कर देगा, वेरिएबल में लाकर क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब जब वो सेव हो जाएगा तो भाई यहां पर आपके पास क्या है, एक एरे बना हुआ है एसोसिएटिव एरे। उसके अंदर क्या है, हमारे पास हमारा टाइटल भी है, हमारे पास क्या है, हमारी डेट भी आ रही है, और हमारे पास क्या आ रही है, हमारी हिस्ट्री भी आ रही है।
अब ये डेटा आप कहां पर लेके जा रहे हो, अपने व्यू के पास लेके जा रहे हो। जो हमारा यहाँ पर देखें पीडीएफ के अंदर से क्या निकल कर आ रही है, हमारी ये क्लास निकल कर आ रही है लोड व्यू नाम से, यानी कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, आपका एक क्या बना हुआ है, व्यू बना हुआ है। व्यू का नाम क्या था हमारा, व्यू का नाम याद है किसी को, यूजर डॉट पीडीएफ, इसी नाम से मैंने अपना व्यू क्रिएट करा था। तो भाई हमारे पास जैसे ही हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, फंक्शन क्या काम करेगा, हमारा एक लोड कर देगा हमारा एक अलग व्यू। और वो व्यू कौन सा वाला होगा, हमारे पास यूजर पीडीएफ वाला होगा, ठीक है। उसी यूजर पीडीएफ में क्या होगा, हमारे पास हमारा डेटा जा रहा होगा, और डेटा क्या है हमारा कंप्लीट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास, रिटर्न हो जाए, यानी कि जब आपके पास रिटर्न होगा ना, फंक्शन जब कॉल हो जाएगा, तो वह रिटर्न क्या कर देगा, वो आपका डाउनलोड कर देगा। अब जो डाउनलोड होगा आपका पीडीएफ, वो आपके पास किस नाम से होना चाहिए, आप क्या कर लो यहाँ पर आके अपना नाम सजेस्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, माय हिस्ट्री, ठीक है। आपके पास जो पीडीएफ डाउनलोड होने वाला है वो किस नाम से होगा, आपके पास माय हिस्ट्री डॉट पीडीएफ के नाम से होगा, ठीक है। बस ये नाम याद रखिएगा। अब हमें करना क्या है, काम हो गया हमारा, नहीं, काम अभी पूरा नहीं हुआ। आपके पास जो पीडीएफ डाउनलोड होगा वो डाउनलोड तो हो जाएगा, लेकिन वो खाली आएगा। क्यों खाली आएगा, क्योंकि वो जो आप लोगों ने पीडीएफ बनाकर रखा हुआ है, उस पीडीएफ में अभी तक आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई चीज लिखवाई ही नहीं है, ठीक है। आप जरा अपने रिसोर्स के अंदर आ जाएं, व्यूज, व्यूज में आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, यूजर, और यूजर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारा पीडीएफ की फाइल पड़ी हुई है। आप ये देखें, पीडीएफ हमारे पास डाउनलोड होगा लेकिन खाली होगा, कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप एक काम ये करो, यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा HTML5 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारा टाइटल, ठीक है। तो टाइटल के अंदर हम टाइटल कहां से लेकर आएंगे, डॉलर टाइटल के अंदर से लेकर आएंगे। अब ये टाइटल कहां पर है भाई, हमारा हमारा जो पीडीएफ में टाइटल लिखा हुआ है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप एक काम ये करो, अपने H1 का यहाँ पर क्या कर लोगे, टैग ओपन कर लोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है ना भाई, आपको अगर सीएसएस वगैरह करनी हो, ठीक है, इसमें बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगी, आपकी जो सीएसएस है वो काम कर जाएगी, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, सबसे पहले H1 का मैं क्या कर लूंगा, एक टैग ओपन कर लूंगा, और टैग के अंदर आके मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारा टाइटल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और टाइटल को मैं क्या कर लूंगा, इसकी तरह इनलाइन स्टाइलिंग आप कर लें, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, उसका जो भी हमारे पास कलर होगा, कलर हमारे पास क्या होने वाला है, उसका ग्रीन होने वाला है, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या बोल देंगे, उसका जो भी हमारा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, टेक्स्ट क्या कर दो, उसका टेक्स्ट ALIGN अलाइन क्या कर देना आप लोगों ने, उसको सेंटर कर देना है, ठीक है। अब ये काम हो गया हमारा। इसके बाद भाई मुझे क्या चाहिए, हमारी डेट चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं काम ये कर लेता हूं, H1 के बिल्कुल नीचे आ जाएं, और क्या कर लेंगे यहाँ पर, अगर आप अपना H2, और H2 के अंदर क्या आ जाएगी, आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, क्या नाम है हमारा वेरिएबल का, डेट नाम है, ठीक है। अब ये वेरिएबल कहां से आ रहा है मैं आपको फिर बता दूं, ये वेरिएबल आपके पास ये बना हुआ, ये आपके पास एरे फॉर्म में आ रहा है डेटा के अंदर। तो जो भी डेटा आ रहा है हम क्या करेंगे, इसके अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी डेट भी आ जाएगी। तो डेट को भी आप क्या कर लो, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो। मैं क्या बोल दूंगा, इसको भी आप क्या कर लो, स्टाइल दे दो, ठीक है। स्टाइल क्या दे दो भाई, उसका जो भी हमारे पास कलर आ रहा है, ठीक है, आप क्या कर दो, उसका कलर रेड कर दो, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। आप क्या करना उसी तरीके से उसको डिजाइन करना। जब ये काम हो जाए, फिर मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या आ जाए, HR, और दोबारा से क्या आ जाए हमारे पास, एक दफा एक और HR आ जाए। HR आने के बाद फिर आप चाहो तो भाई यहाँ पर अपना कोई कार्ड डिजाइन कर लो, आप चाहो तो यहाँ पर जो है ना अपना डेटा पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो डेटा होगा वो कार्ड फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं मेरे पास कार्ड बनाने का। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर डायरेक्टली क्या करूंगा, टेबल क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। बगैर टेबल भी क्या क्रिएट करना, टेबल हमारा क्रिएट हुआ है पहले से ही। कहाँ है टेबल हमारा, टेबल कहाँ है हमारा, बताएं जरा। हिस्ट्री के अंदर टेबल बना हुआ नहीं है हमारा, यही टेबल तो मुझे चाहिए यहां से। तो आप क्या करो, यही टेबल यहां से क्या कर लोगे, कंट्रोल C से कॉपी कर लेना, ठीक है। यहां तक का कंट्रोल C से मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने पीडीएफ वाली फाइल में आऊंगा, यहां पर लाके क्या कर देंगे, हम उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा भाई, हमारे पास हमारा जो भी डेटा आएगा वो कहां से आएगा, हमारे यहां से निकल कर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। चेंजेस क्या करनी होगी, जो डेटा आएगा वो कहां से आ रहा है, हमारा हिस्ट्री के अंदर से आ रहा है, ठीक है। आप ये देखें भाई, हम लोगों ने जो डेटा मंगवाया था कंट्रोलर के अंदर, वो कहां से मंगवाया था, हिस्ट्री के अंदर से मंगवाया था हम लोगों ने, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आके अब की दफा हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, हमारे हिस्ट्री नाम के वेरिएबल से आ रहा है, ठीक है। और जो भी हमारे पास डेटा है वो यहाँ पर आएगा, और उसी डेटा को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर इस तरीके से शो करवा देंगे। बस ये जो बटन हमारे पास है क्लिक टू डाउनलोड का, इसको हटा दो। और आपके पास ये जहां पर एक्शन परफॉर्म हो रहा था डाउनलोड वाला, आप क्या कर लो, इसको भी यहाँ से हटा दो, ठीक है। बस अब इसको हम चेक करते हैं भाई, हमारे पास जो पीडीएफ है वो जनरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जरा बैक पे आ जाए आप। इसको आपने क्या कर लेना है, एक दफा रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही भाई मैं यहाँ पर आके क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने पे क्या होगा, हमारे पास हमारा जो भी पीडीएफ होगा, देखिए किस नाम से डाउनलोड हो रहा होगा हमारे पास,
माय हिस्ट्री नाम से हो रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको बस सेव कर लेना है। और सेव करने के साथ ही यहाँ पर देखिए हमारा जो भी, अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा, जो भी हमारा पीडीएफ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास ये वही नाम लिखा हुआ है जो कि हम लोगों ने टाइटल में लिखा हुआ था। और जो डेट है वो हमारे पास आज की डेट लेकर आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो भी डेटा था वो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा पीडीएफ हो गया। लेकिन मसला इसमें क्या आया, अगर 5 एडमिशन होते भाई हमारे पास क्या हो जाता है, 5 के 5 डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए था, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं ना भाई, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वही डाउनलोड होना चाहिए। अब ये काम करने के लिए भाई आपको क्या बटन पे आईडी लगानी नहीं आती? आती है हमारे को बटन पे आईडी लगाना। तो आपने करना क्या है, आपका वो जो हिस्ट्री वाला पेज है, आप क्या कर लो, यहाँ पर आपका जो भी राउट है ना भाई, आप अपने राउट के साथ क्या करोगे, अपनी आईडी को भी क्या कर दोगे, भेज दोगे। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, एक हिस्ट्री नाम का, HIS हिस्ट्री नाम का क्या बना हुआ है, हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है। अरे यार,